आज हमारी क्लास है डीसी थ्योरी की क्लास नंबर 3। और आज हम क्या है डीसी थ्योरी का जो हमारा चैप्टर उसको हम आज क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा चैप्टर क्या था, डीसी थ्योरी। डीसी थ्योरी। और ये डीसी थ्योरी की क्लास नंबर कितनी है, 3 है। कल हमने पढ़ा था पावर, शक्ति। क्या पढ़ी थी, शक्ति। तो शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, हम शक्ति बोलते हैं। शक्ति की यूनिट क्या थी, वाट। क्या थी, वाट। और शक्ति को निकालते किससे हैं, तो P बराबर क्या होता है, V गुणा I। V क्या होती है, वोल्टेज। V से क्या होता है, वोल्टेज। और I का मतलब क्या होता है, धारा। तो क्या है, करंट और वोल्टेज की जब गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, पावर निकल जाती है। क्या निकल जाती है, पावर निकल जाती है। इसके बाद हम पढ़ते भाई आगे, पावर खपत ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हमारा सूत्र क्या है, पावर खपत। पावर खपत हुई है उसको ज्ञात करने का हमारा सूत्र क्या है, पावर खपत। पावर खपत ज्ञात करने का सूत्र, पावर खपत ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो कैसे निकालते हैं हम, तो उसके लिए हमारा सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है हमारा P बराबर क्या होता है, P बराबर आई स्केयर आर। क्या होता है, P बराबर आई स्केयर आर। क्या होता है, P बराबर आई स्केयर आर। ये क्या होता है भाई, जब भी किसी सर्किट के अंदर क्या होगी, पावर कंज्यूम होगी, तो हमारा सूत्र क्या होता है, P बराबर आई स्केयर आर। अब ये देख लेते भाई, आई स्केयर आर आया हमारा कहां से है, तो हमारे पास क्या होता है, P बराबर होता है V। क्या होता है, P बराबर है V गुणा में I। और हमने पहले पढ़ा था एक क्लास में, ओम के नियम के अनुसार, किसके, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार होता है V बराबर आई आर। क्या होता है, V बराबर क्या होता है, आई आर। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये V है। क्या है ये V, इस V की जगह हम क्या रख लेंगे, इस V की क्या रख लेंगे, ये वैल्यू रख लेंगे। तो V की वैल्यू रखें तो हमारा P बराबर क्या हो जाएगा, आई गुणा में आई आर। तो ये हमारा क्या होगा, हमने V की वैल्यू, इस V की वैल्यू रख ली है I गुणा में R। तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, ये P बराबर है P बराबर क्या हो जाएगा, आई स्केयर आर। तो ये क्या भाई, पावर जो खपत होती है किसी भी सर्किट के अंदर है, उसको ज्ञात करने का सूत्र हमारा क्या है, उसको ज्ञात करने का सूत्र हमारा क्या है, P बराबर आई स्केयर आर। अगर सीधी पावर निकालनी है तो हमारा क्या होता है, P गुणा में P बराबर V गुणा में I। आगे हम और पढ़ते हैं। अगला हमारा भाई, पावर रेटिंग निर्धारित करनी हो हमने किसी की, पावर रेटिंग। क्या है, पावर रेटिंग निर्धारण करनी है तो क्या सूत्र होता है, पावर रेटिंग को निर्धारण हम कैसे करते हैं, पावर रेटिंग निर्धारण का सूत्र क्या होता है, तो पावर रेटिंग निर्धारण का सूत्र हमारा क्या होता है, तो P बराबर होता है हमारा, P बराबर है V स्केयर बटे R। क्या होता है, P स्केयर बटे में R। तो ये भी किसके अनुसार है, ओम के नियम के अनुसार है। ओम के नियम के अनुसार क्या था, ओम के नियम अनुसार क्या था भाई, ओम के नियम के अनुसार क्या था हमारा, था भाई V बराबर क्या था, आई आर था। और I बराबर क्या था, V बटे R था। और R बराबर क्या था, V बटे I। ये हमारे 3 फॉर्मूले बने थे उनके नियम के अनुसार। अब हमारा क्या भाई, P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है V गुणा में I। क्या होता है, P बराबर में V गुणा I। इस I की वैल्यू हम क्या रख लेंगे, इस I की वैल्यू हम ये रख लेंगे, क्या रख लेंगे ये। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, P बराबर है V गुणा में V बटे R। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P बराबर में V स्केयर बटे में R। तो अगर किसी सर्किट में पावर का निर्धारण करना हमने,
तो किससे करते हैं, P बराबर V स्क्वायर बटे R। तो ये क्या थे भाई, पावर को निकालने के 2 या 3 फॉर्मूले थे हमारे पास, तो तीनों हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में कौन सा भी पूछ सकता भाई, एक तो हमारा है P बराबर में V गुना में I, ये हमारा एक नंबर है। 2 नंबर पे हमारा क्या है, 2 नंबर पे हमारा P बराबर I स्क्वायर R है। और 3 नंबर पे हमारा क्या है, 3 नंबर पे हमारा P बराबर है V स्क्वायर बटे R। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, तीनों हमने याद रखने हैं। किसी भी सर्किट में कोई 2 चीजें दी जाएगी और उससे आपको क्या पूछी जाएगी, पावर, या पावर और करंट दे सकता है, आपको वोल्टेज पूछी जा सकती है। तो ये क्या हमारे पावर निकालने के 3 सूत्र हैं। क्या पावर निकालने के 3 सूत्र हैं। इससे आगे हम पढ़ते हैं भाई 1 किलोवाट बराबर कितने वाट होते हैं। 1 किलोवाट 1 किलोवाट बराबर में कितने वाट होते हैं। 1 किलो का मतलब होता है 1000, कितना होता है 1000। कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। अब पढ़ते हैं भाई 1 HP बराबर कितने वाट होते हैं। 1 HP, 1 HP बराबर कितने होते हैं, 746 वाट। कितने होते हैं, 746 वाट। हो HP की फुल फॉर्म क्या है, हॉर्स पावर। HP की फुल फॉर्म क्या है, हॉर्स पावर। और 746 वाट कौन सी प्रणाली में होते हैं, ये 746 होते हैं हमारे ब्रिटिश में। किसमें होते हैं, पूछ लिया जाता है ब्रिटिश प्रणाली में 1 HP बराबर में कितने वाट होते हैं। तो 1 HP बराबर में 746 वाट होते हैं। फिर पूछ लिया जाता भाई 1 HP में 735.5, 735.5 कौन सी प्रणाली में होते हैं। तो ये होते हैं हमारे किसमें, मीट्रिक प्रणाली में। कौन सी प्रणाली में होते हैं, मीट्रिक प्रणाली में। तो क्वेश्चन आ जाता भाई 1 किलोवाट बराबर कितने वाट होते हैं। तो 1 किलोवाट बराबर कितने होते हैं, 1000 वाट होते हैं। तो 1 HP बराबर में कितने वाट होते हैं, 746। और ये याद रखना भाई कौन सी में, ब्रिटिश में तो 746 होते हैं। अगर मीट्रिक की पूछे हमें तो मीट्रिक में कितने होते हैं, 735.5 होते हैं। कितने होते हैं, 735.5। अब पूछ लिया जाता भाई 1 किलोवाट बराबर कितने HP होते हैं। 1 किलोवाट बराबर में कितने HP होते हैं। तो कितने होते हैं, 1.34, 1.34 HP होते हैं हमारे। कितने होते हैं, 1.34 HP होते हैं। कौन सी प्रणाली में, ब्रिटिश में। ये कौन सी में होते हैं, ये होते हैं हमारे ब्रिटिश प्रणाली के अंदर। कौन सी में, ब्रिटिश प्रणाली के अंदर होते हैं। कौन सी में होते हैं, ब्रिटिश में। अब पूछ लो भाई 1 किलोवाट बराबर में 1.36, 1.36 किस में होते हैं, 1.36 HP कौन सी प्रणाली में होते हैं। तो ये हमारे कौन सी में होते हैं, मीट्रिक प्रणाली में होते हैं। तो इस डाटा से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में। तो हमने सारे पढ़ लिए भाई 1 किलोवाट बराबर में 1000 वाट होते हैं। 1 HP बराबर में कितने होते हैं, 746 वाट होते हैं। और 1 HP बराबर में 746 वाट ब्रिटिश में, 1 HP बराबर 735.5 मीट्रिक में। फिर पूछ लिया जाता भाई 1 किलोवाट बराबर में कितने HP होते हैं। तो 1 किलोवाट बराबर में 1.34 HP कौन सी में होते हैं, ब्रिटिश में। और 1.36 किस में होते हैं, HP में होते हैं। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, क्या कर लेते हैं, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक क्वेश्चन, फिर आपको क्या अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ भाई, हमारे पास प्रतिरोध लगे हुए हैं, बैटरी भी लगी हुई है। क्या है, एक क्वेश्चन करते हैं भाई। इनका मान दे रखा भाई हमें, ये हमारे पास क्या है, 80 वोल्टेज है। और इनका मान दे रखा है 6 ओम और 4 ओम। अब ये पूछ रहा है इसके अंदर से करंट कितना चलेगा। क्या पूछ रहा है, इसके अंदर करंट कितना चलेगा। ये पूछ रहा है इसके अंदर धारा का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है, धारा का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है भाई धारा का मान, और दूसरा पूछ रहा है किसका, पावर का। दूसरा किसका पूछ रहा है, पावर का मान पूछ रखा है। किसका, पावर का। तो हम निकालते भाई, हमें पता आई निकालने का सूत्र हमारे पास क्या था, आई बराबर क्या था, V बटे
आर था, क्या था, आई बराबर में वी बटे क्या था, आर था। तो इसके अंदर जो धारा चलेगी वो हमने क्या करनी है, बतानी, भाई कितनी है। तो ये जो हमारा ये सर्किट है किसमें जुड़े हुए हैं, ये हमारा सर्किट किसके अंदर है, सीरीज के अंदर है। किसके अंदर है, सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं दो प्रतिरोध है। तो सीरीज में क्या होता है भाई, सीरीज सर्किट में होता है आर टी बराबर में क्या होता है, आर वन प्लस में आर टू। आर वन हमारे पास कितना है 6 ओम है, आर टू कितना है 4, तो हमारा टोटल कितना हो गया 10 ओम। अब हम निकाल लेते हैं भाई आई बराबर क्या होगा, वी बटे आर। वी की वैल्यू कितनी है 80 है, कितनी है 80 है। आर की कितनी आई है 10 आई है, 0 से 0 कट गई तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 8 एम्पियर आ गई है। क्या आ गई है 8 एम्पियर आ गई है। अब हमसे पूछ रहा भाई जो R1 है और R2 है तो इनके अंदर पावर क्या होगी, R1 की और R2 की हमें क्या बतानी है पावर। तो पावर बताने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पावर का फॉर्मूला था हमारा भाई P बराबर में आई स्केयर आर, क्या था आई स्केयर आर। और आर क्वेश्चन से की बतानी है 1 की बतानी है, तो 1 P बराबर आई स्केयर गुणा में R2। यहां से हम निकाल लेते भाई आई की वैल्यू कितनी आई है, तो P बराबर कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी आई 8, और 8 गुणा में 8, और R की वैल्यू कितनी है 6। तो ये हमारी क्या आ गई भाई, गुणा करने से कितनी आ जाएगी ये 384 वाट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी गुणा करेंगे तो इसकी कितनी आ जाएगी ये 384 वाट इसकी आ गई भाई, किसकी R1 के अंदर जो है पावर हमारी कितनी है 384। अब निकाल लेते हैं दूसरी R2 की। तो करंट हमारा क्या रहता है समान रहता है, प्रतिरोध हमारा क्या हो गया चेंज, यहाँ पे कितना आ गया 4। अब इसकी 4 की गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 256 वाट। कितना आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 256 वाट। कितना आ जाएगा 256 वाट, कितना आ जाएगा 256 वाट। ये था भाई हमारी पावर। अब पावर के बाद हम क्या करते हैं भाई, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 100 वाट तथा 200 वाट के दो लैंप है, कौन सा अधिक चमकेगा। क्या भाई 100 वाट का श्रेणी में है, 200 वाट का किसमें है समांतर में है। तो हम पढ़ लेते हैं भाई, अब हमने पावर पढ़ लिया, हम क्या पढ़ेंगे ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे ऊर्जा। ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं भाई एनर्जी, क्या बोलते हैं एनर्जी। तो इसकी क्या होती है भाई कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता। क्या कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऊर्जा। और ये और कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं शक्ति बोलते हैं। तो यहां हम नाम लिख लेते हैं भाई एक शक्ति, क्या शक्ति। दोनों की परिभाषा एक जैसी है, यहां लिख लेते हैं ऊर्जा। क्या लिख लेते हैं ऊर्जा। तो शक्ति के अंदर कितने शब्द है 3, ऊर्जा के अंदर कितने हैं 2 है। अब दर और अक्षमता में हम क्या होते हैं कंफ्यूज होते हैं, तो हमने क्या करना भाई शक्ति में कितने हैं 3 है, तो इसके साथ किसका आएगा 2 वाला आएगा, तो इसके साथ क्या आएगी दर आएगी। क्या आएगी दर। ऊर्जा में 2 अक्षर है तो इसके साथ कितने वाला आएगा, इसके साथ आएगा 3 वाला, तो इसके साथ क्या आएगी अक्षमता आएगी। ये एक छोटी सी ट्रिक है याद करने की, क्योंकि दोनों की परिभाषा क्या है सेम है, केवल शक्ति में क्या आती है दर और ऊर्जा में क्या आती है क्षमता। कार्य करने की अक्षमता को क्या कहते हैं ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं शक्ति बोलते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना भाई, कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं शक्ति, और कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं ऊर्जा बोलते हैं। आगे हम पढ़ते भाई ऊर्जा बराबर और क्या होता है, तो किलोवाट घंटा क्या इसकी इकाई है। मात्रक काफी इसके भाई मात्रक पूछ लिए जाते भाई क्या क्या इसके, तो मात्रक क्या है किलोवाट घंटा। क्या है किलोवाट घंटा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्या इसके मात्रक है। जूल इसका मात्रक है, अर्ग इसका मात्रक है। क्या है जूल भी ऊर्जा का मात्रक है, अर्ग भी ऊर्जा का मात्रक है, कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक है। क्या है कैलोरी भी क्या है ऊर्जा का मात्रक है। तो ये ऊर्जा के ये मात्रक है किलोवाट घंटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल, अर्ग, कैलोरी, ये क्या इसके मात्रक है। एक के डब्ल्यू एच बराबर क्या होता है भाई 1
के डब्ल्यू एच बराबर में क्या होता है, के का मतलब कितना होता है भाई 1000, के का मतलब कितना होता है 1000, कितना होता है 1000 वाट, गुणा में आवर का मतलब क्या होता है घंटा, और कितने घंटे होते हैं, एक घंटे में कितने मिनट होती है 36, और 36 मिनट 60 होती है, और 60 में कितनी सेकंड होती है 3600 सेकंड हो जाती है। तो कितनी हो जाती है 3600 सेकंड, क्योंकि एक घंटे के अंदर कितनी मिनट होती है 60 मिनट होती है, और 60 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड होती है। तो अब उनकी 60 की और 60 की गुणा करें तो हमारी कितनी आ जाएगी 3600 सेकंड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 3600 सेकंड, या इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, जब जोड़ भाग करें तो क्या आ जाएगा हमारा ये 36 गुणा में 10 की पावर 5, ये हमारी क्या आ जाएगी भाई, सॉल्यूशन करें तो ये हमारा आ जाएगा वाट सेकंड या जूल, क्या आ जाएगा वाट सेकंड या जूल। ये क्या भाई 1 किलोवाट घंटा बराबर में क्या होता है, 1 किलो का मतलब हो गया 1000, और वाट का मतलब इसकी इकाई है, एच का मतलब क्या होता है, एक घंटे के अंदर 60 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है 60 मिनट होती है, और 60 एक मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड होती है। जब 60 की और 60 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3600 सेकंड आ जाएगा। अब हमने क्या किया भाई, 36 को तो यहां लिख लिया, अब 1 2 3 और 4 और 5 ही 10 की पावर क्या कर दी 5 कर दी, तो ये वाट सेकंड ये क्या जूल इसकी क्या होगी ये इकाई होगी। अब पूछ लिया जाता भाई, और अगर इसको थोड़ा सा सोल्यूशन करें तो हमारा क्या जाएगा भाई, हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था 36 गुणा में 10 की पावर 5 जूल। थोड़ा और सोल्यूशन करें तो हमारा क्या जाएगा भाई 3.5 गुणा में 10 की शक्ति 6 जूल, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो यहाँ से 10 की वैल्यू कहाँ चली गई, यहाँ तो ये 5 की जगह क्या होगी 6 होगी। पूछ लिया जाता भाई 1 किलो कैलोरी बराबर क्या होता है, 1 किलो कैलोरी बराबर में क्या होता है, तो 1 किलो कैलोरी बराबर में होता है 4186 जूल। कितना होता है 4186 जूल होता है हमारा, कितना होता है 4186 जूल होता है। पूछ लिया जाता भाई 1 कैलोरी बराबर क्या होगा, क्या 1 कैलोरी बराबर में क्या हो जाएगा, तो 1 कैलोरी बराबर में हो जाएगा 1000 होता है, किलो का मतलब क्या होता है 1000 है, तो हमने क्या लगा दिया 3 पॉइंट छोड़ के क्या लगा दी वैल्यू लगा दी, तो ये कितना हो जाएगा 4.16 जूल हो जाएगा। अब पूछ लिया जाता भाई 1 जूल बराबर कितने कैलोरी होती है, तो क्या पूछ लिया जाता 1 जूल बराबर में कितने कैलोरी होती है, तो 0.24 कैलोरी क्या होती है, क्या होती है 0.24 कैलोरी। अब पूछ लिया जाता भाई 1 के डब्ल्यू एच का मतलब क्या होता है, हमने घर में यूनिट निकालनी तो 1 के डब्ल्यू एच बराबर में क्या होता है, तो होता भाई वाट गुणा में घंटे बटे में 1000। तो इससे हम क्या करते हैं भाई, इससे हमारे घर में जो उपकरण लगे हुए हैं वो कितनी देर चलते हैं, कितने वाट के हैं, कितने घंटे चलते हैं, उससे हमारी क्या निकल जाएगी भाई यूनिट निकल जाएगी। हमारा ऊर्जा मीटर कितनी यूनिट निकाल रहा है, तो क्या कर रहा है ऊर्जा मीटर कितनी रीडिंग निकाल रहा है, तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या भाई ये 1 के डब्ल्यू एच बराबर में वाट गुणा में घंटे बटे में 1000। तो ये हमारा क्या भाई फॉर्मूला है। आगे हम बढ़ते भाई, एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, जो घर में हमारे पंख लगे हुए सामान है उसका क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास भाई 8 पंखे हैं, क्या है घर के अंदर कितने लगे हुए हैं 8 पंखे हैं, क्या लगे हुए हैं 8 पंखे, कितने हैं 8 पंखे हैं, कितने हैं 8 पंखे हैं, प्रत्येक 50 वाट का है, क्या है प्रत्येक जो पंखा है उसकी वाट अक्षमता कितनी है, प्रत्येक 50 वाट का है, कितने का है 50 वाट का है। प्रतिदिन 6 घंटे चलाए जाते हैं, क्या है हर रोज 6 घंटे चलते हैं, क्या करते हैं हर रोज 6 घंटे चलते हैं, क्या करते हैं हर रोज 6 घंटे चलते हैं, क्या करते हैं हर रोज 6 घंटे चलते हैं। चलाए जाए तो 1 महीने की विद्युत खपत कितनी होगी, तो पूछ रखा भाई, तो 1 महीने की विद्युत खपत होगी। पूछ रहा भाई हमारा मीटर कितनी रीडिंग निकाल देगा खपत
होगी, क्या होगी, एक महीने की कितनी खपत होगी। यदि महीना 30 दिन का, तो महीना कितने का भाई, 30 दिन वाला लेना हमने, कितने वाला, 30 दिन वाला। तो हमें पता भाई ए के डब्ल्यू एच बराबर में क्या होता है, एक के डब्ल्यू एच बराबर में क्या होता है, तो एक के डब्ल्यू एच बराबर में हमारा क्या होता है, तो हमारा होता है भाई वाट गुणा में, वाट गुणा में घंटे, क्या होता है, वाट गुणा में घंटे बटे में 1000, कितना, 1000 है। हमारे पास कितने भाई, 8 पंखे 50 वाट के हैं, कितने के हैं, 50 वाट के कितने हैं, 8 पंखे हैं। तो टोटल हमारे पास कितना होगा भाई, 8 पंजे 40। तो हमारे पास कितने वाट हो गए हैं, कितने वाट हो गए हैं, 400 वाट हो गए हैं, कितने हो गए हैं, 400 वाट हो गए हैं। और हमारे पास प्रतिदिन कितने घंटे चलते हैं, 6 घंटे चलते हैं। और कितने दिन तक है, 30 दिन तक चलते हैं। तो इसको हम फॉर्मूले में रख लेते हैं भाई, वाट कितने हैं, 50 के हैं, कितने हैं, 8 हैं, कितने घंटे चलते हैं, 6 घंटे चलते हैं, कितने दिन का बताना है, 30 दिन का बताना है। तो क्या होगा भाई, 8 पंखे हमारे 50 वाट के हैं, कितने के, 50 वाट के हैं, 6 घंटे चलते हैं, एक दिन की ये, तो हमने निकालना कितने दिन का, 30 दिन का। तो बटे में इसकी क्या जाएगा, 1000, क्या जाएगा, 1000। 0 से 0 कैंसल, 0 से 0, 5 से 2, 2 से 4, 6 चौके 24, 24 दिए 72। तो क्या की भाई, 72 यूनिट हमारा मीटर क्या कर देगा, रीडिंग निकाल देगा। अगर कह दे भाई एक यूनिट का खर्च कितना है, 5 रुपए है, कितना है, एक यूनिट का खर्च, एक यूनिट का खर्च कितना है, 5 रुपए है। तो पूछ लेगा भाई एक महीने का बिल कितना होगा, तुम्हारा एक महीने का बिल होगा 72 गुणा में 5 बराबर में क्या हो जाए, 5 दूनी 10, 1 7 पंजे 35 और 1 36, 360 रुपए हमारा क्या होगा, एक महीने का बिजली का बिल होगा। 5 दूनी 10, 7 पंजे 35 और 1 36, तो हमारा एक महीने का बिल कितना हो जाएगा, 360 रुपए। और यूनिट पूछे तो कितनी हो जाएगी, 72 यूनिट। तो हमारा क्वेश्चन था एक भाई, क्या था, हमने एक क्वेश्चन कर लिया है। अब हम पढ़ते भाई गतिज ऊर्जा, ऊर्जा पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा क्या होती है, क्या, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वह एनर्जी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, क्या होती है, क्या होती है, गतिशील होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, क्या होती है, ये गतिशील होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करती है, जाती है, क्या होती है, गतिशील होती है। कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं, गतिशील ऊर्जा, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है। तो इसका सूत्र होता है के ई बराबर में, के ई का मतलब क्या भाई, काइनेटिक एनर्जी बराबर में क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है इसका भाई, काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है के बराबर, के ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर। एम क्या हमारा यहाँ पे, एम हमारा क्या है, द्रव्यमान है, एम बराबर क्या है, द्रव्यमान है, एम क्या हमारा द्रव्यमान है। और वी क्या हमारी भाई, वी हमारी यहाँ पे वेलोसिटी, क्या है, वेलोसिटी, वी क्या हमारी वेलोसिटी है, क्या भाई, वेलोसिटी है, जो क्या होता है, पिंड का वेग होता है, क्या होता है, किसी पिंड का वेग होता है, पिंड का वेग। तो ये हमारी क्या होती है भाई, काइनेटिक एनर्जी होती है, क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, के ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर। अब दूसरी हमारी क्या भाई, ये तो हमारी पहली थी, दूसरी हमारी क्या भाई, दूसरी हमारी है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी है, स्थितिज, कौन सी दूसरी, स्थितिज ऊर्जा, कौन सी है दूसरी, स्थितिज। और स्थितिज को क्या बोलते हैं भाई, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो ये क्या होती है, ये हमारी क्या होती है, स्थिर ऊर्जा होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाती, ये क्या होती है, स्थिर ऊर्जा है, क्या भाई, क्या है, स्थिर ऊर्जा है।
तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाती, उसको क्या बोलते हैं, स्थिर ऊर्जा बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, पीई बराबर में क्या होता है भाई, पीई बराबर में होता है mgh। क्या होता है, mgh। तो ये इसके निकालने का सूत्र भाई, पोटेंशियल एनर्जी को निकालने का सूत्र क्या हमारा भाई, पीई बराबर mgh। m से क्या होता है हमारा, द्रव्यमान है, g से क्या है, ग्रेविटी है, और h से क्या है, हाइट है। m ना हमने लिख रखा है त्वरण है, g का मतलब क्या है, ग्रेविटी, और ग्रेविटी को क्या बोलते हैं भाई, गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। और h का मतलब क्या है, हाइट, HIEGHT, हाइट मतलब ऊंचाई। तो ये हमारी क्या होती है भाई, क्या होती है हमारी, ये स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा हमारी दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता भाई, ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है, क्या, ऊर्जा संरक्षण नियम क्या बताना हमने, ऊर्जा संरक्षण नियम क्या पढ़ना है, ऊर्जा संरक्षण नियम पढ़ना हमने, क्या पढ़ना है, ऊर्जा संरक्षण नियम। तो ऊर्जा संरक्षण नियम हमारा क्या होता है भाई, ऊर्जा को हम ना तो पैदा कर सकते और ऊर्जा को ना ही हम क्या करते, नष्ट कर सकते। इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो क्या होता है हमारा ऊर्जा संरक्षण नियम होता है। क्या होता है हमारा ऊर्जा संरक्षण नियम है, ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता, क्या भाई, ना तो पैदा किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, ना तो पैदा किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, और ना ही नष्ट किया जा सकता। इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, दूसरे रूप में बदला जा सकता है। क्या कर सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहलाता है। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता हुई और ना ही से पैदा किया जा सकता है, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब हम पढ़ लेते हैं कौन से को बदलने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। तो पहला भाई हमारा है यांत्रिक ऊर्जा। हमारे पास क्या भाई, यांत्रिक ऊर्जा है। कौन सी है, यांत्रिक ऊर्जा है। यांत्रिक को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल ऊर्जा बोलते हैं। इसको हमने कौन सी में बदलना है, विद्युत ऊर्जा में बदलना है। किसमें बदलना है, विद्युत ऊर्जा में। किसमें बदलना है, विद्युत ऊर्जा में बदलना है। और विद्युत ऊर्जा को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसको बदलने के लिए हमें किस साधन की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जनरेटर। क्या होना चाहिए, जनरेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जनरेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जनरेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जनरेटर होना चाहिए। अब पूछ ले भाई, विद्युत ऊर्जा को हमने किस में बदलना है, यांत्रिक में बदलना है। विद्युत ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें बदलना है, यांत्रिक ऊर्जा में। तो यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलती है, मोटर। ये हमारा है पहला, ये है दूसरा। अब हमारा नंबर 3 पे क्या आ गया भाई, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, रासायनिक। रासायनिक का मतलब क्या है, केमिकल एनर्जी को। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन है, सेल। कौन बदलता है, सेल। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदल, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, सेल। अब पूछ लिया जाता भाई, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में कौन बदलता है, विद्युत ऊर्जा को हमने किस में बदलना है, रासायनिक में। किस में बदलना है, रासायनिक में। तो रासायनिक में कौन बदलता है, बैटरी। कौन बदलती है, बैटरी। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलती है, बैटरी। अब नंबर 5 पे हमारा है रासायनिक को प्रकाश में। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में कौन बदलता है,
रासायनिक को प्रकाश में कौन बदलता है? लाइट में। तो कौन बदलता है? मोमबत्ती। कौन बदलता है? मोमबत्ती। कौन बदलता है? मोमबत्ती। अब आता भाई रासायनिक को उष्मा में कौन बदलता है? रासायनिक को उष्मा में। तो उष्मा में कौन बदलता है? रासायनिक को उष्मा में कौन बदलता है? कोयला। कौन बदलता है? कोयला बदलता है। कौन बदलता है? कोयला बदलता है। अगला है 7 नंबर हमारा। 7 नंबर पे क्या भाई? ध्वनि को, ध्वनि ऊर्जा को हमने किस में बदलना है? विद्युत में। ध्वनि को किस में बदलना है? विद्युत में बदलता है। कौन बदलता है? माइक्रोफोन। कौन बदलता है? माइक्रोफोन बदलता है। विद्युत किसको? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? माइक्रोफोन। अब नंबर 8 पे हमारी है विद्युत को ध्वनि में, किसको? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ध्वनि में कौन बदलता है? लाउड स्पीकर। 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 अब हमारी आगे भाई यांत्रिक को ध्वनि में कौन बदलता है? नंबर 9 पे क्या भाई? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलती है? विद्युत घंटी। कौन बदलती है? घंटी बदलती है। तो ये हमारे पास भाई 9 प्रकार की ऊर्जा है जिसको हमने क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। यांत्रिक को मैकेनिकल बोलते हैं, विद्युत को इलेक्ट्रिकल बोलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? जनरेटर होना चाहिए। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? मोटर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मोटर होनी चाहिए। अगर हमारे पास रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? सेल होना चाहिए। यदि हमारे पास क्या विद्युत ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलना तो क्या होनी चाहिए? बैटरी होनी चाहिए। यदि रासायनिक ऊर्जा है तो उसको प्रकाश में बदलना तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? मोमबत्ती होनी चाहिए। यदि रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलना तो हमारे पास क्या होना चाहिए? कोयला होना चाहिए। यदि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना तो माइक्रोफोन होना चाहिए। यदि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना तो लाउड स्पीकर होना चाहिए। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना तो क्या होनी चाहिए? घंटी होनी चाहिए। और विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? तो कौन बदलता है? लैंप। कौन बदलता है? बल्ब। क्या भाई? नंबर 10 पे लिख लेना। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? तो कौन बदलता है? लैंप। ये था हमारा भी डीसी थ्योरी का चैप्टर जो हमने 2 से 3 क्लासों में पूरा कर लिया है। ये क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।